हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल ऑन एवरीवन। सो अब हम आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर आप सभी के लिए। ये वीडियो पिछली वीडियो सेंट्रल पिवट रेंज का ही सेकंड पार्ट है। सो अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले सीपीआर का फर्स्ट पार्ट देखिए, जिसमें हमने सीपीआर के बेसिक कंसेप्ट्स को एंड फ्यूचर के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें वो बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो वहीं से कंटिन्यू रहेगी जहां पर पिछली वीडियो ख़त्म हुई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीआर बेस्ड कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स को एंड उनके कुछ लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड बेस्ड ट्रेड सेटअप की, जो कि सीपीआर पर ही बेस्ड होगा। तो जैसा कि हम सबको पता है, मार्केट सिर्फ तीन ही ट्रेंड में मूव करती है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो एक एक करके हम इन तीनों ट्रेंड के ऊपर अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डाउन ट्रेंड से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, जहाँ पे लोअर हाई एंड लोअर लो की फॉर्मेशन बन रही हो, और उसके बाद कल की सीपीआर नैरो बने, तो उस दिन को हम कैसे ट्रेड करेंगे। इसके हमारे पास दो सिनेरियो हैं। तो इसको हम दो सिनेरियोज में डिवाइड कर लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई या गैप डाउन ओपन हुई तो इसे हम कैसे ट्रेड करें ऐसे दिन को, या अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई तो हम कैसे ट्रेड करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिनेरियो को अच्छे से समझते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुई तो ऐसे दिन को कैसे ट्रेड करें। जैसे कि आप सब देखते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग ले या गैप डाउन ओपनिंग ले एंड उसके बाद नैरो सीपीआर को अप्रोच करे एंड नैरो सीपीआर के ऊपर कोई भी बेरिश पैटर्न, चाहे वो शूटिंग स्टार हो या बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो, तो ये एक इंडिकेशन होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकती है, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। सेंट्रल पिवट रेंज जो है सीपीआर, वो हमें डबल श्योरिटी दे देता है कि मार्केट एक तो पहले से ही डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रही है एंड प्राइस ने सीपीआर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन है। तो जैसे ही प्राइस सीपीआर पर कोई भी बेरिश पैटर्न बनाए तो आप यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। अब हम इसमें देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ बनेगी। इसमें हमारी एंट्री बनेगी जैसे ही प्राइस बेरिश पैटर्न को, जैसे शूटिंग स्टार हो गया बेरिश पैटर्न या बेरिश इनगल्फिंग को, इसके लो को ब्रेक करेगा, उस लो के ब्रेक करते ही हमारी एंट्री हो जाएगी। और इसमें हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं कैंडल का हाई, एंड इसमें हम हमारा टारगेट पिवट पॉइंट के अनुसार अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। इसमें हम टारगेट पिवट के S1 जो कि सपोर्ट 1 या S2 तक रख सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो अपना टारगेट आप S1 पर बुक कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप S1 पर अपनी हाफ पोजीशन बुक करके टारगेट S2 तक एक्सटेंड भी अपना कर सकते हो। या फिर अगर प्राइस S1 को इजीली ब्रेक कर देता है विद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, तो अपना टारगेट आप S2 तक रख सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा ट्रायल करते रहना है। तो इस सेटअप में इजीली आपको 1:1.5 से लेकर 1:2.5 तक के ट्रेड मिल जाएंगे एंड ये सेटअप प्रॉपर प्राइस एक्शन पर बेस्ड है, तो इसकी एक्यूरेसी भी हाई है और इसके लिए सेटअप बहुत सुटेबल है उन लोगों के लिए जिनको अपने चार्ट्स बिल्कुल क्लीन पसंद है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा सिनेरियो। चलिए अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड में दूसरे सिनेरियो में, जो है गैप अप ओपनिंग। कि अगर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रही है एंड अगले दिन वो सीपीआर के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले, तो हम उसे कैसे ट्रेड करें। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने गैप ओपनिंग ली एंड उसके बाद सीपीआर को नीचे की तरफ अप्रोच करा
एंड किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से नैरो सीपीआर को ब्रेक कर दिया, तो ये एक साइन है कि प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड के मूड में ही है। एंड सीपीआर के ब्रेक होते ही आप इसमें शॉर्ट का ट्रेड यानी सेल का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसमें एक बात बड़ी ध्यान से रखना कि सीपीआर को जो ब्रेक डाउन करेगी कैंडल, वो किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से हो। अगर कोई वीक कैंडल बने जैसे डोजी टाइप कैंडल, अगर उसे ब्रेक डाउन करे तो आप उसे एक शॉर्ट का ट्रेड मत मानना। किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से अगर ब्रेक डाउन करे तभी आप उसे एक ब्रेक डाउन मान सकते हो, या फिर ब्रेक डाउन किसी बिल्डअप के बाद हो। अगर आपको नहीं पता बिल्डअप, तो बिल्डअप का मतलब है कि प्राइस बिल्कुल सीपीआर पे, बिल्कुल यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाए एंड 15 से 20 मिनट यहाँ पे टाइम पास करें, फिर आप बिल्डअप बनाए एंड उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें, तो हमें श्योरिटी मिल जाए कि ब्रेक डाउन रियल है और आप फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन में नहीं फंसेंगे। तो हम बिल्डअप के बाद ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट का, एक बिल्डअप के बाद, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद। तो हमारा एंट्री पॉइंट इसमें होगा बेरिश कैंडल का लो, एंड हमारा एसएल होगा इस कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर। और टारगेट जैसा पिछले सेटअप में भी था, पिवट पॉइंट्स की हेल्प से हम टारगेट सेट करेंगे S1 का या फिर S2 का। तो ये था डाउन ट्रेंड के ऊपर बेस्ड सीपीआर के कुछ ट्रेडिंग सेटअप। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं अप ट्रेंड बेस्ड सीपीआर के कुछ ट्रेडिंग सेटअप। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है एंड एक प्रॉपर फॉर्मेशन बना के चल रहा है लोअर हाई एंड हायर हाई की, एंड उसके बाद एक नैरो सीपीआर बनी। तो यहाँ पे अब हमें अप ट्रेंड का सेटअप अप्लाई करना है, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड के साथ चलकर ही आपका पैसा बनेगा, ये बात आपने नोट कर लीजिए। ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। सो जस्ट बी विद ट्रेंड। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अप ट्रेंड के सेटअप में। तो इसमें भी हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, पहला फ्लैट या गैप अप ओपनिंग और दूसरा गैप डाउन ओपनिंग। तो अप ट्रेंड का सेटअप भी बिल्कुल डाउन ट्रेंड के सेटअप के साथ ही सिमिलर है। तो अब हम अप ट्रेंड का सेटअप समझते हैं कि प्राइस या तो गैप अप ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग ले, एंड उसके बाद सीपीआर को अप्रोच करें एंड बिल्कुल सीपीआर पे कोई भी बुलिश पैटर्न, चाहे वो हैमर हो या फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो। तो अगर प्राइस कोई भी ऐसे गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग लेकर सीपीआर के ऊपर कोई भी बुलिश पैटर्न बनाए, इसका साफ मतलब है कि प्राइस अभी भी अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है, क्योंकि प्राइस सीपीआर को ब्रेक नहीं कर पा रही है एंड प्राइस का ट्रेंड पहले भी अप है। तो यहाँ पे हमें डबल श्योरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पर सीपीआर के ऊपर हमारा एक बुलिश पैटर्न बना है। तो यहाँ भी आप ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनना चाहिए, जैसे हैमर या बुलिश एनगल्फिंग या और भी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो जैसे ये बुलिश पैटर्न बनेगा, इसका हाई ब्रेक होते ही हमने एंट्री लेनी है, एंड हमारा एसएल आपको पता ही है, बिल्कुल जिस कैंडल पे ले रहे हो उसका लो या उससे पिछली कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे आप एसएल प्लेस कर सकते हैं। एंड एंट्री लेते ही हमारा टारगेट पिवट पॉइंट की हेल्प से R1 या फिर R2। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आप कैसे बुक कर सकते हैं, कि आप या तो पूरी पोजीशन R1 पे ही कैंसिल कर सकते हैं या फिर हाफ पोजीशन कैंसिल करके R2 तक अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आई होप आपको सिनेरियो अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अप ट्रेंड के दूसरे सिनेरियो पे, जो कि है गैप डाउन ओपनिंग। कि प्राइस अप ट्रेंड में है एंड प्राइस ने ओपन किया सीपीआर के नीचे, गैप डाउन ओपनिंग, एंड उसके बाद सीपीआर को अप्रोच करा एंड कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे बेरिश मारो बुलिश मारो बिजो कैंडल बनी है,
तो ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, या फिर बिल्डअप के बाद कि पहले सीपीआर के पास 20-25 मिनट टाइम पास करे, स्मॉल कैंडल्स बनाए डोजी टाइप, एंड फिर ब्रेकआउट करे, तो एक रियल ब्रेकआउट होगा। उस वजह से आप फेक ब्रेकआउट से बचेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड करते दो बातें ध्यान रखनी है। ब्रेकआउट तभी ट्रेड करो या तभी ट्रेड लो लॉन्ग का अगर किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ हो सीपीआर का, या फिर बिल्डअप के बाद। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि बुलिश मारुबुजा कैंडल बनी है, तो हमारी एंट्री होगी इसका हाई एंड हमारा एसएल होगा इसके लो से थोड़ा नीचे। तो एंट्री यहाँ होते ही हमारे टारगेट फिर से वही पिवट पॉइंट से R1 एंड R2। तो अभी हमने डिस्कस किए ट्रेंडिंग बेस्ड सीपीआर ट्रेडिंग सेटअप की मार्केट अगर किसी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है तो उसे हम कैसे ट्रेड करें। लेकिन सभी ट्रेडर्स ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड नहीं करते। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो अब हम साइडवेज ट्रेंड बेस्ड सीपीआर सेटअप को देखते हैं। तो साइडवेज मार्केट दो टाइप की हो सकती है, जैसा कि पहले कि प्राइस पहले ऊपर जाए एंड थोड़ा नीचे आके क्लोज हो जाए, या फिर सेकंड टाइप प्राइस पहले नीचे जाए एंड फिर थोड़ा ऊपर आकर क्लोज हो जाए एंड उसके बाद जो नैरो सीपीआर बने तो वो हमारा बन जाएगा एक सीपीआर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप। एंड इसकी रेंज जितनी बड़ी बनेगी, मतलब डे हाई और डे लो में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही हमारे लिए बेटर रहने वाला है, क्योंकि जितनी बड़ी रेंज मिलेगी उतने ही बड़े टारगेट मिलने की अपॉर्चुनिटी भी है। तो ऐसे लॉन्ग रेंज साइडवेज टाइप के दिनों में डे हाई एंड डे लो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं एंड मेनली यही हमारे टारगेट्स भी रहेंगे। तो इस टाइप के दिनों में आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, बाई की भी और सेल की भी। तो आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड अगर आपको ऐसा लॉन्ग रेंज बाउंडेड साइडवेज टाइप डे मिले जिसमें प्राइस पहले थोड़ा ऊपर गया हो फिर कंसोलिडेट होके नीचे क्लोज हो गया हो, या पहले प्राइस नीचे गया हो और फिर थोड़ा रिवर्सल लेके ऊपर आकर क्लोज हो गया हो, अगर आपको ऐसा साइडवेज डे मिले और जिसकी टुमारो की सीपीआर नैरो हो, तो सबसे पहले हमें इसकी डे हाई एंड डे लो को मार्क कर लेना है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं गैप अप के सिनेरियो को, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो और डे हाई पर कोई बेरिश पैटर्न बनाए, या फिर गैप अप ओपन होके डे हाई को अप्रोच करे एंड फिर कोई बेरिश पैटर्न बनाए, चाहे वो शूटिंग स्टार हो या बेरिश इनगल्फिंग, देन हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारी एंट्री होगी कैंडल का लो ब्रेक होते ही एसएल कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर। एंड हमारा पहला टारगेट इसमें हमारा सीपीआर खुद ही होगा, क्योंकि सीपीआर अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि सीपीआर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो हमारा पहला टारगेट होगा सीपीआर एंड हमारा सेकंड टारगेट होगा जो सपोर्ट मतलब प्रीवियस डे का लो। एंड इसी सिनेरियो में हम देखते हैं गैप डाउन ओपनिंग की, कि अगर ऐसी मार्केट की सिचुएशन में प्राइस गैप डाउन ओपन हो एंड या तो बिल्कुल वो सपोर्ट यानी डे लो पर ओपन होकर कोई बुलिश कैंडल बनाए, या फिर गैप डाउन ओपन होकर पहले सपोर्ट पर या डे लो पर अप्रोच करे, फिर कोई बुलिश पैटर्न बनाए जैसे हैमर या फिर बुलिश एनगल्फिंग, तो भी हमारे एक लॉन्ग का ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। इसमें हम इसका हाई ब्रेक होते ही हमारी एंट्री होगी। हमारा पहला टारगेट वही सीपीआर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा प्रीवियस डे हाई जो हमारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क
करेगा। तो अभी हमने डिस्कस करा साइडवेज लॉन्ग रेंज बाउंडेड के सिनेरियोज की प्राइस अगर साइडवेज के बाद गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो उसमें कैसे ट्रेड लें। अब हम बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की कि प्राइस एक साइडवेज लॉन्ग रेंज बाउंडेड डे है एंड फ्लैट ओपनिंग है, या तो बिल्कुल सीपीआर के लेवल पर ही या सीपीआर के आसपास। तो उस टाइप के दिनों को हम कैसे ट्रेड करें। तो हम इसमें अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है एंड अगर किसी भी साइड को ब्रेक करे हम उस साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर प्राइस सीपीआर पर फ्लैट ओपन होके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दे एंड सीपीआर को अप साइड ब्रेक कर दे, देन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक लॉन्ग ट्रेड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डे कैंडल की हाई हमारी एंट्री होगी एंड टारगेट हमारा होगा डे हाई जो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा या फिर इससे ऊपर SR2। एंड इसमें हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि प्राइस फ्लैट ओपन ओपन होकर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से सीपीआर को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे। सो इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट की एंड हमारा टारगेट होगा प्रीवियस डे लो। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो अभी हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे और आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। तो ये थे सीपीआर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप जिन्हें आप किसी भी मार्केट कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो या फिर साइडवेज। तो चलिए अब इन सेटअप्स के कुछ लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, जिससे हमें और क्लियरिटी मिले। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारे कुछ सेटअप्स का। तो ये हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अंबुजा सीमेंट्स का चार्ट लगा लिया है। इसमें हम इंडिकेटर्स में जाके सीपीआर भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सीपीआर लगा लिया है। तो इसका अगर आप डे देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का डे है। आप इस डे को ध्यान से देखें एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लॉन्ग रेंज साइडवेज टाइप डे है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि प्राइस पहले ऊपर गया एंड नीचे आके क्लोज हुआ, तो ये उसी टाइप का डे है। तो अब हम देखते हैं इस टाइप के डे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डे हाई एंड डे लो को मार्क कर लेते हैं। ये इसका डे हाई हो गया एंड ये हो गया इसका डे लो। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए आपको आराम से दिख रहा होगा डे हाई एंड डे लो। एंड प्राइस ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस पहले यहाँ नीचे बंद हुआ, उसका गैप अप ओपनिंग ली है एंड बिल्कुल अपने डे हाई पर ही एक ओपनिंग लेके एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, तो जो एक बेरिश पैटर्न है। सो इसका लो ब्रेक होते ही हम एक शॉर्ट कट ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि हमने सेटअप में डिस्कस किया था कि अगर प्राइस डे हाई या डे लो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है वहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बनाए या कोई बुलिश, तो वहाँ पे हम शॉर्ट और लॉन्ग का ट्रेड अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है इसका लो ब्रेक होते ही, और हमारा इसमें एसएल होगा कुछ इसका, हम इसको हटा देते हैं। ये देखिए हमारा कुछ एसएल होगा इसके ऊपर और टारगेट हमारा पहला होता है सीपीआर। ये देखिए, तो चलिए देखते हैं प्राइस ने इसका क्या मूवमेंट दी। जैसे कि आप देखते हैं प्राइस उसके बाद ने हमारी टारगेट जितनी मूवमेंट नहीं दी पर अच्छी नीचे की तरफ मूवमेंट दी है। ये देखिए एंड प्राइस नीचे आता गया नीचे आता गया, लेकिन इतना नहीं आया कि हमारे टारगेट सीपीआर को रीच कर पाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें रिवर्सल होने से पहले प्राइस ने एग्जिट करने के इंडिकेशन बहुत दे दिए थे कि जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने नोटिस किया हो, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए अगर आपने नोटिस किया हो प्राइस यहाँ पे कितने लॉन्ग विक्स बना रहा है
जो कि एक इंडिकेशन है कि नीचे की तरफ से बाइंग हो रही है या बाइंग प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ आपका एग्जिट बनता था। एंड अगर आप ध्यान से देखें और अगर आपको थोड़ा सा नोटिस करें तो यहाँ पर आपको CPR के आसपास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिली है, जहाँ पे आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि प्राइस ने CPR के पास हैमर टाइप पैटर्न बनाया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला एक हैमर टाइप पैटर्न है, तो ये एक बुलिश साइन है जहाँ प्राइस ने CPR के पास बनाया है। यहाँ पे आपको डबल इंडिकेशन मिल जाएगा, एक तो प्राइस लॉन्ग विक्स बना रहा है, मतलब नीचे से बाइंग प्रेशर भी आ रहा है, एंड CPR के पास एक बुलिश पैटर्न बनाया है जो है हैमर। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं अगर आपने शॉर्ट के लिए, एंड यहाँ पर एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप लॉन्ग का ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं हाई ब्रेक होने पे, तो हमारा एसएल होता कुछ, या आप इसका लो रख सकते थे इस कैंडल का, या फिर अगर आप थोड़ा सेफ करना चाहते तो आप इसके नीचे का लो रख सकते थे। एंड हमारा इसमें टारगेट होता पहला डे हाई, जो रजिस्ट्रेशन की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसने कैसी मूवमेंट दी है। प्राइस पहले ऊपर गया, नीचे गया, एंड देखिए प्राइस ने पहले थोड़ा देर टाइम पास करने के बाद सीधा अपसाइड ब्रेक किया एंड हमारा टारगेट रीच किया बड़ी आराम से। तो इस तरह के डेज में आपको कभी कभी एक ही दिन में दोनों अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। ये काफ़ी रेयर मिलता है, लेकिन मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपको शॉर्ट की भी और लॉन्ग की भी एक ही दिन में अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो भी 1 से 1.5 घंटे के डिफरेंस में। तो इस तरीके के आपको डेज आइडेंटिफाई करने हैं कि किस तरीके के डेज और कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर प्राइस एक अच्छे अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है तो आपको सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। एंड अगर ऐसे लॉन्ग रेंज साइडवेज टाइप ट्रेंड में है तो आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस सेटअप ने आपको एक ही दिन में दो दो अपॉर्चुनिटी दी है, शॉर्ट की भी और एक लॉन्ग की भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन ट्रेडिंग सेटअप के यही है कि आपको डेज आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से दिन में आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड कौन से दिन आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। जिस दिन से आप इन दिनों को आइडेंटिफाई करके ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो आपको दिन आइडेंटिफाई करने शुरू करने हैं, ये आपकी ट्रेडिंग बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसी सेटअप के ऊपर। तो हमने फिर से अंबुजा सीमेंट का 5 मिनट का चार्ट लगाया है और ये है इस तरीके का दिन। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको किस तरीके का ये दिन लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड, या फिर लॉन्ग रेंज साइडवेज। तो अगर आप लॉन्ग रेंज साइडवेज सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये एक लॉन्ग रेंज साइडवेज टाइप ट्रेंड है, जहाँ प्राइस ने पहले नीचे की तरफ मूवमेंट करी और फिर ऊपर आके क्लोज कर गया, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पिछले की तरह डे हाई एंड डे लो को मार्क कर लेंगे एंड प्राइस की ओपनिंग पे कोई भी बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल में तो उसके बेस पे हम ट्रेड लेंगे। एंड जैसे क्या देखते हैं प्राइस ने यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग ली है। हम आगे देखते हैं, अभी तक सब फ्लैट चल रहा है। देखिए यहाँ देखिए, ये हमको पहला साइन है एक हैमर का, बिल्कुल CPR के ऊपर, मतलब प्राइस CPR को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना रहा है। फिर भी शॉर्ट के लिए थोड़ा और वेट कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे कुछ कैंडल नहीं, यहाँ पे फिर एक प्राइस ने एक हैमर टाइप कैंडल बनाई। तो ये देखते हैं यहाँ पे बुलिश साइन प्राइस दे रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आप इसका हाई ब्रेक होने पे आप ट्रेड ले सकते हैं एंड एसएल हम रख सकते हैं इसके ठीक नीचे, या आप यहाँ पे सेफ रहने के लिए आप यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं। एंड हमारा टारगेट होगा डे हाई। तो चलिए देखते हैं इस ट्रेड के बाद। ये देखिए प्राइस ने कितनी अच्छी मूवमेंट दिखाई। ये दिन हो गया आई थिंक, यस। तो यहाँ पे दिन खत्म हुआ। आई नो कि प्राइस ने इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दिखाई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्राइस ने एक बार भी आपको तंग नहीं किया। आपका एक बार भी यहाँ पे एसएल की तरफ नहीं देखा और एक बार भी ऐसा हिट करने की सोची भी नहीं। तो जहाँ पे आपने एंट्री लिया वहाँ से तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ ही होगा। यहाँ से देखिए 10-11 पॉइंट का प्रॉफिट आपको फी भी है, जिसमें रिस्क हिस्ट्री रिवॉर्ड रेशियो की 1.0
0.08 है। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्यार से सेटअप बना प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर, सिर्फ इस CPR के बेस पे आपको प्रॉपर इंडिकेशन मिला एंड प्रॉपर एंट्री पॉइंट, एंड इसने एक बार भी तंग नहीं किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जो है एक इंडेक्स के ऊपर। तो हमने जो पिछले 2 एग्जाम्पल देखे वो थे स्टॉक के ऊपर, अंबुजा सीमेंट्स पे 5 मिनट्स के चार्ट पे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स चार्ट पे, जिससे आपको क्लियरिटी मिले कि ये सेटअप इंडेक्स पर भी वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा डे कुछ साइडवेज टाइप ही रहा है, जहाँ प्राइस ने नीचे की तरफ जाके देखिए ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो हमने यहाँ पे डे हाई एंड डे लो मार्क कर लिया है। अब हम देखते हैं प्राइस ओपन कहाँ पे होता है एंड कौन सा हमें साइन देता है, अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड करने की। एंड प्राइस ने फ्लैट ओपनिंग ली है एंड बिल्कुल नॉर्मल कैंडल बनाई है, जहाँ पे ऊपर की तरफ वीक एंड नीचे की तरफ वीक, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है बायर और सेलर के बीच में कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अगली कैंडल भी एक बुलिश टाइप ही कैंडल है, लेकिन एक बुलिश साइन नहीं मिला हमें जहाँ पे हमें ट्रेड करने का मौका मिले कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एंड देखिए मार्केट नीचे गिर गई, ये देखिए यहाँ पे हमें एक साइन मिल चुका है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे CPR को बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल से ब्रेक किया है। एंड अगर आप ध्यान से देखें एक शूटिंग स्टार टाइप भी है एंड बिल्कुल CPR के ऊपर ही बनी है, जहाँ पे बॉडी है उसके ऊपर लॉन्ग विक है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है ऊपर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं इसके लो ब्रेक होने पे, और हमारा ऐसा होगा कुछ इस कैंडल के हाई पे। कई लोग इस कैंडल पे भी हाई रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सेफ रहना है तब उस कैंडल के हाई पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड हमारा टारगेट होगा डे लो 100 पॉइंट का हमारा टारगेट एंड 95 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो इजिली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, जो काफ़ी अच्छा है। हम देखते हैं इस प्राइस ने क्या मूवमेंट दिखाई। एंड जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, थोड़ा डर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्लियरली एंट्री बनती है। बिल्कुल प्राइस ने CPR के बाद बैक टू बैक 2 शूटिंग स्टार बनाए हैं एंड ऊपर की तरफ लॉन्ग वीक्स है, जो हम इंडिकेट करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का। तो हम देखते हैं प्राइस ने क्या मूवमेंट करी। एंड यहाँ देखिए प्राइस ने जस्ट यहाँ पे पहले थोड़ा सा CPR ब्रेक किया, लेकिन अगली ही कैंडल फिर से एक शूटिंग स्टार टाइप बनाई है, CPR को फिर से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो जिन दोस्तों ने एसएल हमारे यहाँ रखा होगा उनका डेफिनेटली एसएल हिट हुआ होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, उनकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइस ने CPR के ऊपर होल्ड नहीं रखा, प्राइस ने ऊपर गया एंड अगली ही कैंडल फिर से CPR के नीचे। तो अगर आपका एसएल हिट हो भी जाए तो आप यहाँ पे नहीं तो अगले कैंडल का वेट करके यहाँ पे ट्रेड दोबारा ले सकते हैं, एंट्री यहाँ पे आपकी दोबारा बन सकती है, जैसे कि हम देख सकते हैं। देखिए हमारी एंट्री है यहाँ पे दोबारा, तो अब हमारा एसएल फिर से यहाँ पे होगा एंड टारगेट फिर से हम डे लो का रख सकते हैं। और जिन्होंने एसएल यहाँ रखा होगा वो भी सेफ है अच्छे तरीके से। अगर आप अगर आप खुद ध्यान से देखें, अगर CPR के ऊपर होता और ऐसे हिट हो जाता तो दोबारा ट्रेड पाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब देखें CPR के ऊपर पोजीशन होल्ड नहीं रह रही, ये प्राइस और मार्केट CPR के ऊपर जैसे गया अगली कैंडल फिर से CPR के नीचे विद बेयरिश साइन, तो एक इंडिकेशन है कि आप दोबारा ट्रेड पा सकते हैं और अभी भी सेलिंग है मार्केट में। तो देखते हैं आगे मार्केट ने क्या करा, फिर ऊपर आई एंड ये देखिए उससे बड़े प्यार से मार्केट नीचे की तरफ आके यहाँ पे आपका पहला टारगेट बड़ी आराम से हिट कर दिया। 1:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ी आराम से आपको मिल गया। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी पूरी पोजीशन बुक भी कर सकते हैं या फिर अपनी हाफ पोजीशन बुक करके थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइस ने कोई रिवर्सल साइन नहीं दिया कि यहाँ से रिवर्स होएगी। एंड यहाँ पे ब्रेक बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट देके प्राइस ये देखिए और नीचे यहाँ पे देखिए ये हमारा S2 तक, हमारा दूसरा टारगेट जो हमारा S2 तक है वो भी हिट हो गया बड़ी प्यार से। प्राइस ने कभी आपके एसेट के साथ अप्रोच नहीं किया। एंड अभी भी डेड एंड मार्केट कहाँ पे क्लोज होती है एंड मार्केट पूरी यहाँ पे क्लोज हो गई। तो अब देखते हैं इस सेटअप ने कितना प्यारे तरीके से वर्क किया आपको। यहाँ पे आपको कितनी प्यारी फ्लैट ओपनिंग देके बुलिश साइन दिया, CPR को ब्रेक किया, शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न बनाया और एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार आपको मौके दिए ट्रेड करके करने के, विद स्मॉल एसएल ऑफ 100 पॉइंट्स एंड टारगेट अराउंड 200 पॉइंट, जो प्रॉपर 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
तो देखते हैं ये सेटअप प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर कितने एफिशिएंटली वर्क कर रहा है एंड इसने हमको कितनी अपॉर्चुनिटी दी है ट्रेड लेने की एंड बड़े टारगेट बुक करने की। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये सेटअप दोनों में कितने अच्छे से वर्क करता है, चाहे वो स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के साथ सीपीआर के हमारे 2 पार्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। पहले पार्ट में हमने सीपीआर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था एंड कैसे हम स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स को बेस्ड ऑन सीपीआर। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ पहले वो वाला पार्ट आप जाकर देखिए। एंड सेकंड पार्ट में हमने सीपीआर बेस्ड कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको सीपीआर का कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आपको दोनों पार्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और वीडियोज़ देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज पे डीएम कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी गिवन है, उसमें आप मेल कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।